आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में 751 कंबल वितरित की गई। गंगामाई चौक में आयोजित सभा में निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलदीप द्वारा 751 गरीब व वृद्धजनों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने मंत्री मेघवाल एवं उनकी पुत्री डॉक्टर बनारसी मेघवाल के निधन से रिक्त हुए स्थान की भरपाई के लिए मास्टर भंवरलाल के पुत्र मनोज मेघवाल के हाथ मजबूत करने तथा आगामी उपचुनाव में अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर उन्हें विधानसभा में भेजने की अपील उपस्थित जन समुदाय से की। कुलदीप ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा क्षेत्र में करवाए गए आपनी योजना द्वारा घर घर मीठा पानी पहुंचाने, सुजानगढ़ में न्यायालय की स्थापना, सुजानगढ़ व बिदासर में उपखंड कार्यालय, बिदासर में तहसील, पंचायत समिति, सुजानगढ़ नगर परिषद के नए भवन के निर्माण सहित अनेक विकास कार्यों के बारे में उपस्थित जनों को जानकारी दी। कार्यक्रम को शिक्षाविद सुरजाराम डाबरिया, जगदीश प्रसाद फलवाड़िया, लक्ष्मण राम सिघाड़िया, मोहनलाल पटवारी, संजय आर्य, मोहम्मद वंशी पंवार, पुष्पा कुलदीप, मधु बागरेचा, निवर्तमान पार्षद इकबाल खान, दाऊद काजी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा, सद्दाम कादरी ने संबोधित करते हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल को याद कर उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को याद किया। सभा में नरसाराम फलवाड़िया, मोहम्मद शफी खान, दुलीचंद मेघवाल, रिजवान कोकड़ा, विद्या प्रकाश बागरेचा, लालचंद बगड़ा सहित अनेक महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो हमेशा से ही मेरे पति के पिता तुल्य रहे हैं और राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक वही रहे हैं, और उनको जो अभी ये भगवान ने हमें दिखाया घटनाक्रम, इसकी पूर्ति तो इस उम्र में हो नहीं सकती। जानवर में इसकी क्षतिपूर्ति का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं नजर आता। तो माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको सही अर्थों में श्रद्धांजलि हम उसी वक्त दे सकते हैं जब हम भाई मनोज को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजते हैं। देखिए, मास्टर भंवरलाल जी का निधन 17 नवंबर को अचानक लंबी बीमारी के बाद 6 महीने से वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे और 17 तारीख को अचानक इनका निधन हो गया है। हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। तो दुख तो हम व्यक्त नहीं करना चाहते। पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र 100 की गड़ी में है और माननीय मंत्री जी मेरे राजनीतिक गुरु थे। मैं हमेशा इनको पिता की दृष्टि से देखता था और वो हमेशा मुझे कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखकर मुझे ये कहते थे कि मैं तेरे को मनोज की तरह देखता हूँ। तो मास्टर भंवरलाल जी के प्रति मैं हमेशा तत्पर रहा और मास्टर भंवरलाल जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। और हमारे इस रेगर बस्ती गंगा माता मंदिर चौक में मंत्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि हमारे रेगर समाज, भार्गव समाज, व्यापारी समाज, वार्ड नंबर 36-37 सभी कौम, वाल्मीकि बस्ती, खटीक बस्ती और सभी जाति के लोगों द्वारा यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और मेरा भी ये धर्म बनता है कि मैं मास्टर जी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मैंने मंत्री जी के आशीर्वाद से सब कुछ आज जिस स्थिति में हूँ, जो भी हूँ, राजनीतिक दृष्टि में मैं मंत्री जी के आशीर्वाद से हूँ। और मैंने 751 कामल मंत्री जी के श्रद्धांजलि के रूप में सच्ची श्रद्धांजलि गरीब महिलाओं को, विधवाओं को सर्दी में मिलेगी ताकि उनको सर्दी से बचाव हो सके। ये सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मास्टर भंवरलाल जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में कामल वितरण किए जा रहे हैं। मंत्री जी के बेटे के हाथ मजबूत करने की बात हुई है, क्या कहेंगे? देखो, मास्टर भंवरलाल जी के बाद में अगर मंत्री जी के रूप में हमारे नेता मनोज भाई है और मनोज भाई को हम आगे लाएंगे और वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं ने उसको मनाया है और वो सेवा के लिए तैयार हुआ है। सेवा उसको करनी पड़ेगी। जिसके पिता ने 42 साल तक इस सुजानगढ़ ने पूरे राजस्थान की जनता की सेवा की है, तो वो बाग बगीचा अब खाली नहीं रह सकता। वो बगीचे में पानी देने के लिए उसके बेटे के माध्यम से राजनीति करनी होगी। और जिस जनता में 100 की लहर है और जनता, गरीब जनता मंत्री जी के लिए आंसू बहा रही है, उस आंसू पहुंचने का काम अगर कोई करेगा तो वो बेटे के रूप में और MLA के रूप में मनोज ही करेगा। और हम सब
ईमानदारी और निष्ठा से मनोज के साथ हैं, साथ रहेंगे, जनता साथ है। और भारी मतों से उपचुनाव में 2-3 महीने बाद में जब चुनाव होगा तो हम 40-50 हजार वोटों से उसको जिताने की तत्परक मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, जनताओं के पैर पकड़ेंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे। किसी तरह की कार्यकर्ताओं से कोई गलती है तो उसकी माफी मांगे और मनोज को एमएलए बनाकर हम विधानसभा में भेजेंगे। मंत्री जी के देवसान के बाद वो जो पद रिक्त हुआ है, सेवा भाव का पद है, वो मंत्री जी ने 42 साल तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा अनवरत की है, भले ही वो विधायक रहे हैं ना, भले ही विधायक ना हो, और आज वो हमारे बीच नहीं है। उस कड़ी को ही आगे बढ़ाने के लिए हम कार्यकर्ताओं की अपील है कि भाई मनोज भाई, जिनके परिवार की ये परंपरा रही है सेवा भाव राजनीति के माध्यम से, इसलिए हम सभी लोग ये चाहेंगे, कार्यकर्ता सुजानगढ़ का आम आदमी ये चाह रहा है। और जैसे कि अभी उप सभापति बाबूलाल जी ने कहा कि हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि निस्संदेही सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, कम से कम इस चुनाव में हम कार्यकर्ताओं को मनोज भाई के लिए वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के कार्य को देखते हुए उन्हें ये वोट देकर अपनी श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और इसी क्रम में आज सुजानगढ़ गंगा माई मंदिर में आप देख रहे हैं, महिलाओं की, पुरुषों की, बुजुर्गों की भारी भीड़ हुई है। यहाँ उप सभापति बाबूलाल कुलदीप ने 741 कामल बांटकर एक सेवा भाव का जो कांग्रेस का की परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाया है, और मनोज भाई भी उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।